माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं। एक गांव में डालिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके दो बेटे थे, हीरा और दीनू। डालिया बड़ा नेक और ईमानदार था। पत्नी के गुजर जाने के बाद भी उसने दोनों बच्चों की बड़ी मुश्किल से परवरिश की। बड़ा बेटा खूब पढ़ाई करता है। इसके विपरीत छोटा बेटा ज़्यादा नहीं पढ़ पाता है। जब उसके लड़के बड़े हो गए तो उसने उनकी शादी करवा दी। दीनू पढ़ा लिखा था, इसीलिए उसे शहर में नौकरी मिल गई। अब वह शहर जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। हीरा कम पढ़ा लिखा था, इसलिए उसे कोई योग्य काम न मिल पाने के कारण गांव में ही रहकर खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाने लगा। जैसे तैसे समय बीतता गया। एक बार डालिया बहुत बीमार हुआ। उसे शहर के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना था, तो उसने अपने बड़े बेटे दीनू को संदेश भिजवाया। दीनू ने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने ये कहकर मना कर दिया कि बड़े अस्पताल में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है। पिताजी को गांव के किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं और वहाँ आपका छोटा भाई है ही उनकी देखभाल करने के लिए। दीनू ने संदेश में गांव न आ पाने की अपनी असमर्थता बताते हुए मना कर दिया। इसके बाद हीरा ने जैसे तैसे कुछ पैसे इकट्ठा करके अपने पिता का इलाज करवाया। इलाज में बहुत अधिक खर्चा होने के कारण उन पर बहुत ही ज़्यादा कर्जा हो जाता है। ये देख दीनू गांव आना ही बंद कर देता है। उनका सब कुछ गिरवी हो गया था। इसके बाद हीरा कड़ी मेहनत कर एक एक करके सभी का कर्जा चुकाने लगता है। धीरे धीरे करके कुछ समय में कर्ज से वह पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह फिर से कर्जा लेकर अपना छोटा सा व्यवसाय प्रारंभ करता है। ईश्वर की कृपा से उसका व्यवसाय चलने लगता है। कुछ ही समय में उसके पास खूब पैसा हो जाता है। ठीक इसके विपरीत दीनू की पत्नी धन को पानी की तरह बहाती थी। इस कारण उसके पास धन का अभाव होता गया। जहाँ वह काम कर रहा था वहाँ भी भारी नुकसान होने के कारण वह दुकान बंद हो जाती है और वह बेरोजगार हो जाता है। उसकी दशा बहुत ही दयनीय हो जाती है। अब वह अपनी पत्नी के साथ वापस गांव लौटता है और अपने भाई और पिता के पास जाकर रोने लगता है। बाप उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और घर से निकल जाने को कहता है, लेकिन हीरा कहता है, पिताजी जो हुआ उसे भूल जाइए। इस समय भाई तकलीफ में है, हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। फिर डालिया उसे घर में रख लेता है और दोनों भाई मिलकर व्यवसाय करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। इस तरह डालिया का घर बहुत ही समृद्ध हो जाता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई और धर्म नहीं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।